हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में आपके सामने हाज़िर हूँ और मैं बुलिश कंटिन्यू पैटर्न के बारे में बात करूँगा। यूँ तो बहुत सारे पैटर्न हैं, लेकिन आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है बुलिश ट्रायंगल पैटर्न। ये वो ट्रायंगल है जो बुलिश ट्रेंड के दौरान बनता है और इसे बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब बुलिश ट्रेंड होता है तो ये नीचे की तरफ रिटेस्ट करने आता है। या तो जैसे ही मार्केट खुलेगा, अक्सर आपको देखने को मिलता होगा कि मार्केट खुला और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाने लगता है। मार्केट कुछ दूर ऊपर जाएगा और अपना रेजिस्टेंस के पास जाकर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। दोस्तों, अब जो भी बुलिश ट्रेंड में ट्रेड लेते हैं, उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और अपने हाई को वो क्रॉस नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ आता है, पॉज लेता है, फिर अपने हाई से ऊपर क्रॉस ना करके फिर नीचे की तरफ आता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसे पैटर्न में कि ये पैटर्न आप लेफ़्ट साइड से अगर देखेंगे तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और धीरे धीरे राइट की तरफ बढ़ रहा है, तो हायर लो की फॉर्मेशन और लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट की जो कैंडल होती है वो श्रिंक होते जाती है, मतलब छोटी छोटी कैंडल की फॉर्मेशन होने लगती है और एक साइडवे में थोड़ी देर मार्केट फंस जाती है। ठीक है दोस्तों, जब मार्केट साइडवे में फंसती है तो यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी जो बायर लोग होते हैं उनकी प्रीमियम को डीके करना शुरू होता है, तो लोग घबरा जाते हैं और मार्केट से एग्ज़िट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हमें इस तरह की ट्रेंड में जब इस तरह की पैटर्न की फॉर्मेशन हो तो हमें वेट करनी चाहिए और ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन मार्केट में जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो बड़ी उत्साह के साथ ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और थोड़ी देर ऊपर जाके नीचे आता है और उसे लॉस दिखने लगता है और वो लॉस को कवर करने के लिए मार्केट में बना रहता है और उसकी इस वजह से उनकी ये जो प्रीमियम होती है वो डीके होते रहती है। और जब वो काफ़ी डीके हो जाता है तो न्यू ट्रेडर जो होते हैं वो डर जाते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस तरह के मार्केट में ना फंसे उसके लिए ये पैटर्न को आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि आपको बताएं कि ये बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न की फॉर्मेशन है और बुलिश ट्रेंड में जब होती है तो ये इस तरह की पैटर्न की फॉर्मेशन होती है और इसे बुलिश ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न में ही नहीं बनता है, बल्कि ये बेरिश कंटिन्यूस पैटर्न में भी बनता है और इसी तरह की फॉर्मेशन होती है। लेकिन फ़र्क बस इतना होता है कि जब अगर बुलिश ट्रायंगल उस वक्त बनता है जब बुलिश ट्रेंड होता है, जब नीचे की तरफ रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद थोड़ी देर मार्केट साइड में होती है और फिर अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो इस तरह की फॉर्मेशन होती है, तो उसे हम बुलिश ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों, अब मैं बेरिश ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बताऊं कि बेरिश ट्रायंगल की फॉर्मेशन कब होती है और किस तरह वो ट्रैक करता है प्रीमियम जो ऑप्शन बायर होते हैं उनकी प्रीमियम को डीके कितना करता है, कब करता है, कैसे करता है। और जब मार्केट में ऐसा लगता है कि अब नहीं, अब यहाँ से हमारे प्रीमियम को काफ़ी डीके के हमारा लॉस जा रहा है, तो एग्ज़िट हो जाता है और एग्ज़िट होने के बाद मार्केट फिर उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करना शुरू करता है और जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो मार्केट से एग्ज़िट होते हैं और उनको फिर अफसोस होता है कि कैसे मार्केट में बने रहते तो हमारा लॉस कवर हो जाता। तो ये दोस्तों, ये बुलिश ट्रायंगल है। अब मैं बेरिश ट्रायंगल की बात करता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये बेरिश ट्रायंगल है और ये बेरिश कंटिन्यूस पैटर्न के दौरान बनता है जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में जो डाउन साइड में ट्रेड होता है, ट्रेंड होता है, तो इस पैटर्न की फॉर्मेशन होती है और मार्केट नीचे आती है और सपोर्ट लेती है और फिर एक साइडवे में थोड़ी देर मार्केट फंस जाती है और उस तरह से लोअर हाई की फॉर्मेशन करते हुए काफ़ी टाइम तो प्रीमियम काफ़ी टाइम तक प्रीमियम डीके करने के बाद फिर अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए मार्केट अपनी ट्रेंड में चलना शुरू करता है। तो आप देख पा रहे दोस्तों कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में था और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आता है और मार्केट में रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट के बाद ये ना अपना हाई को तोड़ पाता है, ना ही लो को तोड़, हाई और लो दोनों को नहीं तोड़ते हुए ये मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवे में फंस जाता है।
तो इस तरह की मार्केट में दोस्तों ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि ये किस तरफ ब्रेक आउट करता है। अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में है तो ये फिर से बेरिश की तरफ ही, मतलब डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करता है तो हमें एंट्री करनी चाहिए। और अगर ये इस तरह की ट्रायंगल में अगर मार्केट बुलिश हो तो ये फिर अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो जैसे हमें ब्रेकआउट दिखेगा वहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए और एक अच्छी खासी मूवमेंट को कैच कर लेना चाहिए। लेकिन इस तरह की पैटर्न को समझने के लिए दोस्तों हमें मार्केट से पहले इस तरह की पैटर्न के बारे में जानना ज़रूरी होगा। जब मार्केट खुलती है तो मार्केट के दौरान आप इस तरह के पैटर्न को जब भी समझ पाइएगा जब आप इसको पहले से जानते हैं और इसकी नेचर क्या है। अगर इसकी नेचर को आप समझ पाएंगे तो आप इस तरह की ट्रेंड में आप ट्रेड अच्छा से आसानी से कर पाएंगे, जहाँ पे आपको ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस भी होगी। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि पहले हम लर्निंग करें फिर अर्निंग करें, क्योंकि हमारा जब लर्निंग अच्छा होगा, हमें नॉलेज होगी तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा और हमें ट्रेड करने में आसानी होगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की दुनिया में अगर फील्ड में अगर आप अपनी फ्यूचर और करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों पहले आपको लर्निंग करना होगा पैटर्न किस तरह से फॉर्मेशन होती है, कब मार्केट साइडवे में होती है और कब ट्रेंड में मोमेंटम हमें दिखाई देता है, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एग्ज़िट होना चाहिए, कहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ मार्केट को देखना है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत ज़रूर नॉलेज होगी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय बाय।